Friends, thank you. Any questions? Thank you, Mr. President. We just. कल्पना कीजिए, दुनिया के दो सबसे बड़े और ताकतवर लोकतंत्रों के नेता आमने सामने बैठे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक बैक स्टेज विदेश मंत्रालय अमेरिकी अधिकारियों से साफ साफ कहता है, मीडिया को अंदर आने दीजिए, फोटो ऑफ होने दीजिए, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुराते हुए कहते हैं, श्योर, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही 50 से ज्यादा कैमरों की फ्लैशलाइट्स चलती है, पीएम मोदी अपना लिखित बयान पूरा करते हैं। तभी ट्रंप अचानक कैमरों की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, एनी क्वेश्चंस? और फिर जो हुआ वो 45 मिनट की एक ऐसी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया। आखिर भारत का विदेश मंत्रालय क्यों नहीं चाहता था कि सवाल पूछे जाएं? ट्रंप ने एन मौके पर भारत की रिक्वेस्ट को क्यों दरकिनार कर दिया और भारत सरकार ने इस पर क्या सफाई दी है? आज के इस वीडियो में करेंगे पूरे वाकये का इन डेप्थ एनालिसिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कहानी शुरू होती है भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के एक हालिया बयान से। द वायर के अनुसार नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम के दौरान सर्जियो गौर ने इस पूरी इनसाइड स्टोरी का खुलासा किया। गौर ने बताया कि जून में जब फ्रांस के एवियान में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी, तो मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप ने उनसे पूछा, क्या भारतीय पक्ष की तरफ से कोई खास मांग है? गौर ने ट्रंप को बताया कि MEA की बस एक ही रिक्वेस्ट है, मीडिया को कवर करने दिया जाए, लेकिन नो क्वेश्चंस, यानी पत्रकार सवाल ना पूछें। ट्रंप मान गए, लेकिन मीटिंग शुरू हुई। दोनों नेताओं ने शुरुआती बयान दिए और बयान खत्म होते ही ट्रंप ने अपनी ट्रेडमार्क शैली में वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। Peace and stability in West Asia. Thank you very much. Thank you. Thank you. Friends, thank you. Thank you. Any questions? Thank you, Mr. President. We just heard the Prime Minister praise your efforts, the peace efforts in the Middle Thank East. you. Do you think you can carry the momentum from the Iran deal over to securing an end to the war in Ukraine? उन्होंने अचानक रिपोर्टर्स को न्योता दे दिया, एनी क्वेश्चंस? और इसके बाद शुरू हुई 45 मिनट की वो मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां ट्रेड डील से लेकर मिडिल ईस्ट के तनाव तक सब कुछ ओपन फोरम में आ गया। अब सवाल उठता है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की थी? क्या ये सिर्फ मीडिया को अवॉइड करने की रणनीति थी या इसके पीछे गहरा जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन था? इसे समझने के लिए हमें उस समय के बैकड्रॉप को देखना होगा। मिडिल ईस्ट का तनाव और भारतीय सेलर। एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि इस मीटिंग से ठीक कुछ दिन पहले फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के दौरान एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ था, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई थी। भारत के लिए ये मुद्दा बेहद संवेदनशील था और पीएम मोदी बंद कमरे की बातचीत में इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने उठाना चाहते थे, ना कि मीडिया के सामने किसी विवादित बयानबाजी में फंसना चाहते थे। यूएस इंडिया ट्रेड डील। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ट्रेड नेगोशिएशंस हमेशा नाजुक होते हैं और प्रेस के तीखे सवालों से बातचीत का संतुलन बिगड़ने का जोखिम रहता है। अनस्क्रिप्टेड ट्रंप फैक्टर। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। वो बिना सोचे समझे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर टिप्पणी कर देते हैं, जिससे अक्सर उनके साथ बैठे विदेशी नेताओं के लिए असहज स्थिति पैदा हो जाती है। यूएस एनवॉय सर्जियो गौर का ये दौरा सिर्फ इसी खुलासे के लिए चर्चा में नहीं रहा। मिलर टाइम्स की कवरेज के अनुसार अपने इस दौरे पर उन्होंने भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग और फैक्चुअल एक्यूरेसी पर भी अपनी बेबाक राय रखी। गौर ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ हाल ही में हुई एक बातचीत का भी जिक्र किया। दरअसल कुछ समय पहले रॉयटर्स में एक रिपोर्ट आई थी कि भारत ने अमेरिका के रैपिड ट्रेड डील के ऑफर को ठुकरा दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सर्जियो गौर दोनों को सामने आकर इस रिपोर्ट का खंडन करना पड़ा था। गौर का कहना था कि कूटनीति में गलत खबरें या फिर अधूरा नैरेटिव बातचीत को नुकसान पहुंचाते हैं, और शायद यही वजह थी कि MEA G7 समिट के दौरान भी किसी भी तरह की स्पेक्युलेटिव रिपोर्टिंग से बचना चाहता था।
जब अमेरिकी राजदूत का ये बयान वायरल हुआ तो भारत सरकार और NEA के सूत्रों की तरफ से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। किसी भी VVIP विजिट या फिर हाई प्रोफाइल मुलाकात से पहले दोनों देशों की प्रोटोकॉल टीमें सार्वजनिक कार्यक्रमों के फॉर्मेट पर चर्चा करती हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ताकि समय और कार्यवाही की स्पष्टता बनी रहे। इसमें कुछ भी असामान्य या फिर नया नहीं है। यानी भारत का कहना है कि दुनिया या कोई भी देश अपने शीर्ष नेता का शेड्यूल तय करता है तो वो प्रेस फॉर्मेट पहले से ही तय करता है, चाहे फिर वो फोटो ऑप विद रिमार्क्स हो या फिर फुल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? क्या ट्रंप ने ये जानबूझकर किया या फिर ये सिर्फ उनका एक कैजुअल अंदाज था? ट्रंप्स मीडिया इंस्टिंक्ट। ट्रंप के लिए मीडिया कवरेज ऑक्सीजन की तरह है। वो प्रोटोकॉल या बैकस्टेज समझौतों से बंद कर रहना पसंद नहीं करते। उनके लिए कैमरे के सामने सवालों के जवाब देना अपनी डोमिनेंस दिखाने का एक जरिया है। द डिप्लोमेटिक आउटकम। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अनस्क्रिप्टेड थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बातचीत के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में कोई बड़ा विवाद पैदा नहीं हुआ। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक मेरे दोस्त PM मोदी वहां हैं, भारत को जो चाहिए वो मिलेगा। प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी। भारत की रणनीति हमेशा नियंत्रित कूटनीतिक रही है, जहां राष्ट्रीय हितों को बंद कमरों में सुलझाया जाए, ना कि मीडिया के कैमरों के सामने। तो दोस्तों, ये थी नो फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी। एक तरफ प्रोटोकॉल और सोची समझी कूटनीति, तो दूसरी तरफ अनप्रिडिक्टेबल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फिर मीडिया स्टाइल। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में या फिर इस तरीके की इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, उनमें नेताओं को सीधे पत्रकारों के अनफिल्टर्ड सवालों का सामना करना चाहिए या फिर कूटनीति को बंद कमरों और तय प्रोटोकॉल के तहत ही चलाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।